चलिए आपको सीधे दिल्ली विधानसभा लिए चलते, विशेष सत्र की कार्यवाही जारी है। नौकरियां पक्की की जाए, ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन के समक्ष है। दूसरा, अभी जर्नैल सिंह जी काफी कुछ कह रहे थे, युवा है अभी देख रहा हूं 10 साल में थोड़े से बड़े हुए हैं, जोश में रहते हैं, होश कई बार खो देते हैं। लेकिन हम यही मान करके कि युवा हैं, नौजवान हैं, तो भाई निश्चित रूप से गुस्सा आएगा, तो कोई बात नहीं, हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो अध्यक्ष जी, हमें मार्शलों से आपने बाहर निकाला था, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे। आपके आदेशानुसार आपने कहा 15 मिनट के लिए हम मार्शलों से, क्योंकि हम भी बहुत महत्वपूर्ण बात, 12 CAG की रिपोर्ट क्या सदन के पटल पर नहीं आनी चाहिए? 5 साल हो गए, तो विपक्ष ने भी जो मुद्दा उठाया है और वो जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा मार्शलों से बाहर चले गए तो निकाल दिया गया तो नहीं है, वो है, वो मुद्दा बना रहेगा। लेकिन चूंकि अति महत्वपूर्ण चर्चा यहां हो रही है, हमने अपना कर्तव्य समझा कि हमें इस चर्चा में भाग लेना है, और इसलिए हमारा जो तिरस्कार भी किया गया सही बात पर, संवैधानिक व्यवस्था को लेकर के हमें मार्शलों से निकाला गया, धक्का मुक्की की गई, उसके बाद भी अब उनको बोलने अपने व्यक्तिगत, उनको बोलने, हम अपने आपकी आदत ये बड़ी खराब है, प्लीज। हमारे 280 जिनमें जनहित के तमाम मुद्दे थे, राशन का मुद्दा था, सीवर बंद पड़े हैं, खराब हैं, बच्चे मर गए डूब के, 50 लोगों की मौत हो गई, नालों की सफाई नहीं हुई, सड़कें टूटी पड़ी, तमाम मुद्दे थे, हमारे 280 स्वीकार भी किए गए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि हमें उनको यहां पर प्रस्तुत नहीं करने दिया गया, और इसलिए हमने स्पीकर साहब के कमरे के बाहर हमने मॉक असेंबली लगाई और वहां अपने मुद्दे रख दिए, और उसके बाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए हम अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए सदन में मौजूद हैं। हमें अच्छा लग रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मार्शलों को पता लगना चाहिए ये सच क्या है, स्थिति क्या है, और किसने उनको हटाया है, ये मार्शलों को पता लगना चाहिए। और मैं चुनौती देता हूं पूरे सत्तारूढ़ दल को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी और आतिशी जी की मिलीजुली सरकार को, कि जो पक्ष मैं यहां रखूंगा उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपने हमारे वरिष्ठ 5 बार के विधायक जिन्होंने चिंता व्यक्त की किसी एक दुर्घटना की, क्या इस सदन में अगर कोई दुर्घटना हुई कहीं, क्या उस महिला के साथ जो अपराध हुआ, क्या उस महिला की आवाज उठाना अपराध है क्या? अगर उसका दर्द उन्होंने बयान करने की कोशिश की तो आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सत्तारूढ़ दल को कि अगर कोई मुद्दा सदन के समक्ष एक घटना के तौर पर उठाया जाता है तो आप हर चीज में राजनीति करते हैं। माननीय मंत्री जी, अब मैं आपके समक्ष, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे बाद में। मुझे अध्यक्ष जी ने जो समय दिया, मैं जानता हूं कि सदन का समय बहुत सीमित है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सदस्यों को अपनी बात रखनी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अपने साथियों का पक्ष रखने के लिए अध्यक्ष जी की अनुमति से आपके समक्ष मार्शलों के मामले में जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है, मेरा अनुरोध है उसको आप स्वीकार करें और उस पर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब मैं आपको आगे की स्थिति बताना चाहता हूं। मेरे हाथ में ये केजरीवाल जी का पत्र है जो उन्होंने उपराज्यपाल को लिखा है, और ये पत्र है 11 अक्टूबर का 2023 का। इसमें केजरीवाल जी ने मार्शल्स के बारे में क्या लिखा है, मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा है, बहुत सारे पेजेस भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो आप हो ना, आप पढ़ देना। मैं जिस 2 लाइन का जिस मंत्री जी
देखिए, देखिए द करेक्ट, केजरीवाल जी लिखते हैं, द करेक्ट लीगल पोजीशन मे बी ascertained till it is decided. Services of all civil defense volunteers may be terminated at the end of October. The correct legal position may be ascertained till it is decided. The correct legal position may be ascertained till it is decided. Services of all civil defense volunteers may be terminated at the end of October. और आगे लिखते हैं, regarding शिवचंद्र जी, मैं कर रहा हूं। making payment, पूरा 1 मिनट बैठिए, आप बैठिए। महेंद्र जी, आप अभी मैं बैठिए। कर रहा हूं। मुझे मालूम था आपको मिर्च लगेगी, क्योंकि जब सच सामने आता है और महेंद्र आम आदमी जी, पार्टी का झूठ पकड़ा जाता है महेंद्र जी। तो ऐसा ही होता है। आगे सुनिए, रिगार्डिंग मेकिंग पेमेंट्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टिल नाउ, द सेम शुड बी मेड इमीडिएटली। अक्टूबर 23 को उनकी सर्विसेज को समाप्त करने का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं, और इसमें लिखा है टिल इट इज डिसाइडेड, टिल इट इज डिसाइडेड द करेक्ट लीगल पोजीशन में भी असर्टेन, टिल इट इज डिसाइडेड, जब तक ये तय नहीं हो जाता, टिल इट इज डिसाइडेड। मैं बार बार इसको पढ़ रहा हूं, टिल इट इज डिसाइडेड। ये लोग लगभग बर्बादी के कगार पे हैं। इनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जो किराए पे लोग रहते हैं वो किराया नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत खराब हालात के अंदर ये लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। जो लोग इन बस मार्शलों के परिवारों को जानते हैं वो जानते हैं कि ज़्यादातर ये बस मार्शल बेहद गरीब परिवारों से हैं और अपने घर के इकलौते, ये कह सकते हैं, घर चलाने वाले थे और एक अच्छी सर्विस मिल रही थी दिल्ली के अंदर। महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो बसों में सफ़र करती हैं, अगर लोगों ने बसों में सफ़र किया हो, मैं स्कूल डेज़ में और कॉलेजों के दिनों में बसों में घुमा हूँ दिल्ली की, तो उसके अंदर ये अक्सर है कि बस के अंदर अगर भीड़ भाड़ थोड़ी भी बढ़ती है तो महिलाओं के साथ बदतमीज़ी होती है और वो महिलाएं, कॉलेज की लड़कियां इस तरह से मजबूर होती हैं कि बाकायदा बदतमीजी, छेड़छाड़ के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाती हैं। वो सोचती हैं कि बस किसी तरीके से हमारा बस स्टैंड आए और हम उतरें और हमारा पीछा छूटे। ये बदतमीजियाँ होती हैं और ऐसा नहीं कि जवान लड़के बदतमीजी करते हैं, मैंने देखा अधेड़ उम्र के बूढ़े लोग भी जो है इस तरीके की हरकतें करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख के बस मार्शल लगाए गए थे कि कम से कम उस महिला के दिल में ये हो कि भाई अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, मैं शोर मचाऊं, तो कोई तो आदमी हो जिसकी ड्यूटी हो, जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो इस चीज़ के अंदर आके बोले हाँ भाई ये कैसे कर रहे हो तुम। अब ये बस मार्शल जैसे तैसे लगाए गए और ये बस मार्शल काम भी कर रहे थे, इनको तनख्वाह भी मिल रही थी। जनवरी 2023 में इनकी तनख्वाहें रोक दी गई। तो अध्यक्ष जी, ये एक सेट पैटर्न है। जब से दिल्ली के अंदर विनय सक्सेना जी को एलजी बनाया गया, एक सेट पैटर्न है। जिस डिपार्टमेंट को बर्बाद करना हो या जिन लोगों को बर्बाद करना हो, उसमें कोई खामी निकाली जाती है। अभी अफसर ही बनाते हैं फाइलें, हम तो बनाते नहीं हैं। अब वो कोई भी स्कीम हो दुनिया की, कुछ भी हो, उसमें अगर खामी निकालने बैठोगे तो उसके अंदर एक खामी तो कोई भी निकाल देगा। हर चीज के अंदर खामी निकाली जा सकती है। अब हर स्कीम के अंदर खामियां ढूंढने का काम अफसरों को दिया गया कि भाई इसको किसी तरह से खामी ढूंढो इसके अंदर और इसको रोको। और उसने इसके अंदर खामी देखी कि साहब ये स्कीम ठीक नहीं है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एलजी साहब के एक बड़े चहेते अफसर थे आशीष कुंद्रा, उनके डिपार्टमेंट ने ये फाइल नोटिंग बनाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। अच्छा, क्यों चहेते वो मैं बता दूंगा क्यों थे। उन्होंने एक फाइल नोटिंग बनाई कि साहब इनकी जरूरत ही क्या है। जब बसों के अंदर सीसीटीवी लग गए, पैनिक बटन लग गए,
तो इनकी जरूरत क्या है? तो अफसर को बस इतना ही लिखना होता है स्पीकर महोदय, और कुछ नहीं करना होता। उसको जाके कोई तनख्वाह कोई ना रोकनी होती है, उसको तो उस फाइल को खराब करना, इसको हमारी भाषा में कहते हैं फाइल खराब करना। तो अफसर क्या है, किसी नीचे वाले, अच्छा इनकी ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी में इतना भी दम नहीं है कि अपनी कलम से लिख सकें, बहुत डरपोक हैं, क्योंकि आगे डरते हैं कि कल को सरकार बदलेगी, कल को केंद्र में सरकार बदलेगी तो हो सकता है उल्टा लटकाया जाए ऐसे अफसरों को जिन्होंने गरीबों को इस तरीके से दुखी किया। तो ये अपने एक नीचे के एसओ से, किसी क्लर्क से ये फाइल नोटिंग बनवाते हैं, उसको बताते हैं कि तू ऐसा ऐसा लिख दे इसके ऊपर। क्लर्क के लेवल के, एसओ के लेवल से एक घटिया फाइल नोटिंग लिखवाई जाती है फाइल पे, और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सब उसके ऊपर अप्रूव करते चले जाते हैं। मतलब जो घटिया विचार उस एसओ ने इस फाइल पे डाला, मैं उस घटिया विचार से सहमत हूं।